हेलो एवरीवन। सो बेसिकली मैंने ये प्लान किया है कि हम ऐसे एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके नीट में, है ना, हम वो एक क्वेश्चन लेंगे और उसका आंसर देखेंगे और साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 159 है। ये आपका नीट नीट 22 है ना, ये कलर आपको दिख रहा है क्लियर। नीट 22 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है? लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। पहली बात तो क्या आपको ये पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव होते क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? ठीक है, क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव वो ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? स्पेस, या तो आप कह लो स्पेस बिटवीन चाइल्ड, है ना। जैसे कि कोई ऐसा कपल है जिसे कि अभी एक बच्चा हुआ है और वो चाहता है कि नहीं ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए, जैसे कि आपको पता है ना कि दो बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए कम से कम 3 साल का, है ना। तो क्या होगा कि उस गैप को क्या करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स हेल्प करते हैं उस गैप में। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा और क्या हो सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव और क्या करते हैं? प्रिवेंट प्रिवेंट एनी अनवांटेड प्रेगनेंसीज, है ना। कि क्या अनवांटेड प्रेगनेंसीज का मतलब क्या हो गया कि ऐसा हो कि जो कपल है वो डिसाइड करे कि उन्हें प्रेग्नेंट कब होना है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग, है ना। वो पूरा प्रॉपर प्लान करे, ठीक है, कि उन्हें कब प्रेग्नेंट होना है और कितने बच्चे होने चाहिए, कितने टाइम इंटरवल में होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो कि ये एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड प्रेगनेंसी। और इसके अलावा और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्या यूज़ है आपको पता है? एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है क्या कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बहुत बड़ा रोल है ना। तो क्या? कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे डिवाइस है, ऐसे मेथड्स है, ऐसी प्रैक्टिसेस है ना, जिनकी हेल्प से क्या कपल क्या कर सकता है कि अपनी फैमिली प्लान कर सकता है कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, कितने टाइम इंटरवल में चाहिए, है ना, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, और अल्टीमेटली क्या होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लास 12th का, है ना। एनसीईआरटी का चैप्टर कौन सा है? 4th, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है और लिप्स लूप बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। लिप्स लूप क्या है? बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, अच्छा तो इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? सर्वाइकल बैरियर, वॉल्ट बैरियर, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज एंड कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, है ना। तो आपके लिए ये आंसर करना, इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए एक बार ऐसा करते हैं कि ये बेसिक सा हम आउटलाइन देख लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से टाइप के होते हैं, और इसके बाद में हम दोबारा आएंगे इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या है ये पे आपको पता चल गया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना। तो आपको अगर ये पता है तो हम आगे देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में इसका जो क्लासिफिकेशन दे रखा है हम वो देखते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं, है ना। तो कौन कौन से टाइप के मेथड्स होते हैं? पहला एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या है? नेचुरल और इसी के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? ट्रेडिशनल। नेचुरल और ट्रेडिशनल। और कौन सा होता है? बैरियर। इसके अलावा आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूटरस, डिवाइस मतलब क्या होता है? डिवाइस का हिंदी क्या होता है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर आप क्या डिवाइस मतलब क्या हो गया, आप समझ गए ना। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, डिवाइसेस, आईयूडीज। और इसके अलावा क्या हो गया? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, ठीक है। इसके बाद में और क्या होते हैं, मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको नंबर डाल देती हूँ ताकि ईजी रहेगा। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट पेज पे 6th में क्या आ गया आपका, इम्प्लांट्स, और 7th में क्या हो गया आपके पास में, सर्जिकल मेथड्स। ये जो मैंने 7 यहाँ पे लिखे हैं ना, ये बेसिकली है क्या, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ही है। ये जो मैंने 7 लिखे वो ये अलग अलग टाइप के हैं ना, किस तरीके से वो वर्क करते हैं उसके बेसिस पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उनको हमने 7 कैटेगरीज के अंदर क्या किया है, क्लासीफाई किया है, ठीक है। ये अल्टीमेटली सारे हैं क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि लिप्स लूप किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो हम देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, नेचुरल या जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक तो आपका क्या आता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो 10 to 17 डेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, जहाँ पे ओव्यूलेशन हो सकता है, उस टाइम पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पीरियड में क्या होते हैं कि इस पीरियड में कपल को एडवाइस किया जाता है क्या, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, ठीक है ना। ये होता है आपका फर्स्ट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। और तो अभी हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, हमारा आंसर फाइंड करने पे, तो हम सबके डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके अंदर क्या हो गया, अब एक हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड इसके अंदर हो गया विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, और क्या हो गया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये हो गए। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, नेचुरल या फिर के ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियर के अंदर क्या क्या आता है। बैरियर के अंदर आपका एक तो आएगा क्या, कॉन्डोम्स, है ना। एक क्या आएगा, कॉन्डोम्स, फिर क्या आएगा, डायफ्राम्स। ये अब डायफ्राम से कंफ्यूज मत करना, है ना, कौन सा डायफ्राम, जो आपकी मसल होती है उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। और क्या होता है, सर्वाइकल कैप्स, और क्या होता है आपका, वॉल्ट्स, है ना। ये आपके किसके अंदर आते हैं, बैरियर मेथड के अंदर। याद रखिए कि ये सारे क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के अंदर बेसिकली 3 कैटेगरीज है आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है ना। एक है आपका क्या, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड, ग्रीन कलर नहीं दिख रहा मुझे, चलो ये ले लेते हैं ना, टील कलर। चलिए, तो इसमें बेसिकली क्या है आपके पास में, इसमें हम थोड़ा सा ध्यान अच्छे से देंगे, है ना, क्योंकि ये हमेशा मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो देखे ना वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से देखे, और इसमें ना बहुत डाउट्स हमेशा से रहते ही है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या हो गया आपका, कि इसके अंदर आपके जो 3 टाइप के दे रखे हैं आईयूडीज आपके एनसीईआरटी के अंदर। फर्स्ट इसमें है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लिप्स लूप। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या था वो याद है ना। एक क्या हो गया आपका, लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इसके अलावा फिर इसके आपके पास कौन सी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज।
इसका एग्जांपल आपने कॉमनली नाम सुने होंगे, कौन कौन सा? कॉपर टी, है ना, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, ये सब किसके अंदर आएंगे? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर, ठीक है। और इसके बाद में जो थर्ड है, आपको कौन सी टाइप की आपकी आयोडीज होती है? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है ना। इसके अंदर आपके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको अच्छा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर आपके जो एस्ट्रोजन या फिर कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो टैबलेट्स होती है, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, क्या? पील्स, है ना। इसके अंदर अच्छा पील्स के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या है आपकी? कलर दूसरा ले लेते हैं, चलो यहाँ से लिख लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बेसिकली आपकी क्या आएंगी? पिल्स, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आ रही है आपकी? पिल्स, है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की वो हो सकती है जो प्रिपरेशन होती है, या फिर क्या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की? किस किस की हो सकती है? या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की, या फिर क्या हो सकता है? प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की प्रिपरेशन हो सकती है पिल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि अच्छा इंजेक्टेबल्स और क्या हो गया आपके इम्प्लांट्स, ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये भी हार्मोनल प्रिपरेशंस ही होती है ना। इसके बारे में एज सच कुछ ज़्यादा एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, ठीक है। तो आगे हम इसके, लेकिन हाँ एक और चीज़ जो दे रखी है वो क्या है हमारे पास में? सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स के अंदर आपका जो आता है वो क्या आता है? उस सर्जिकल मेथड्स के लिए हम एक और जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है? स्टरलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं। एक होता है क्या? वेसेक्टोमी। वाइज डिफरेंस किसके अंदर होता है? मेल में या फीमेल में, ये बताओ। और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। और एक मुझे बताओ क्या कि फैलोपियन ट्यूब किसके अंदर होती है? फीमेल्स में। तो ट्यूब है ना किसके अंदर है? फीमेल्स में। तो ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है? फीमेल्स में। वास्ट डिफरेंस किसके अंदर है? मेल में। तो वेसेक्टोमी किस में होती है? मेल में। समझ में आ गई बात, ठीक है। और बेसिकली जो आपके ये आपका अगर एक आपको समझ में आ गया है ना, तो अब हम ऐसा करते हैं क्या कि वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, दोबारा से आप इसको एक बार पढ़िए, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ठीक है ना। देखिए आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली क्या है? 7 कैटेगरीज है हमारे पास में। एक है नेचुरल, फिर है बैरियर, फिर है आयोडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल और सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। अच्छा प्लीज़ यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना है ना, क्योंकि मैंने इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स के अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं होता है। जो आपके इंजेक्टेबल्स होते हैं और इम्प्लांट्स, इन दोनों के अंदर भी क्या होता है कि हार्मोनल प्रिपरेशंस ही होती है। कौन कौन से हार्मोन्स? अगेन प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक है। इनका एक्शन सेम पिल्स जैसा ही होता है ना। जैसा पिल्स का जैसा एक्शन होता है वैसा ही इनका भी एक्शन होता है। बस इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स जो होते हैं ना वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम करते हैं। जैसे आपको पिल्स के बारे में पता होगा है ना कि कुछ कुछ पिल्स होती है जो डेली लेते हैं, कुछ इवन वंस अ वीक वाली पिल्स होती है। लेकिन जो इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी मंथ्स तक क्या करते हैं कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह वो आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आपको दिख गया, समझ में आ गई ये बात। अच्छा अब वापस से आओ क्वेश्चन पे। क्या? लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है? एक सेकंड कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है? सर्वाइकल मेथड, है ना, सॉरी सर्वाइकल बैरियर। तो सर्वाइकल बैरियर अगर आप देखिए जो सर्वाइकल कैप्स है ना, सर्वाइकल बैरियर जो सर्वाइकल कैप्स है, ठीक है।
ये किसके अंदर आ रही है? ये तो बैरियर के अंदर आ रही है, लेकिन हमसे क्या, तो इसका मतलब ये किसके अंदर आ जाएगा? बैरियर में, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दे रखा है। वॉल्ट बैरियर है ना, वॉल्ट्स भी किसके अंदर आ रहे हैं? आपके बैरियर के अंदर आ रहे हैं, बैरियर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक आपका आ गया नॉन मेडिकेटेड आईओडी और कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। तो ये दोनों बेसिकली क्या होती है आपकी आईओडीज, ये रही आपकी आईओडीज, ठीक है। आईओडीज क्या होती है? 3 टाइप की होती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। तो हमारे पास में नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल कौन है? लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल कौन है? कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड के अंदर कौन आ रहा है? लिप्स लूप, मतलब कि, और लिप्स लूप क्या है? इसका मतलब नॉन मेडिकेटेड टाइप ऑफ आईओडी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3rd, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, आपके लिए एक होमवर्क है ना, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ फर्टाइल पीरियड एंड व्हाट इज़ रिस्क पीरियड, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।